यस। सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम और राधे राधे। कर्मों का जो बीज है वो किसी दूसरे कर्म से समाप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे किसी पाप कर्म के बीज को हम नष्ट करना चाहें तो यज्ञादि कर्म करके उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण वो बीज नष्ट नहीं होता, भक्ति के द्वारा ही नष्ट होता है। यदि कर्मों के द्वारा यदि पाप के बीज को हम नष्ट कर भी दें तो पाप करने की प्रवृत्ति जो है वो नष्ट नहीं होती है, वो हमेशा बनी रहती है। जैसे मान लीजिए कि एक अपराधी को 5 साल की सजा हुई, वो सजा काटने के बाद फिर वो अपराध करेगा क्योंकि उसके मनोवृत्ति चेंज नहीं, उसके अंदर परिवर्तन नहीं आया। उसी तरह से हमारे अंदर पाप करने का जो प्रवृत्ति है वो भक्ति से ही बदल सकता है, भक्ति से ही बदलता है। दूसरे कर्मों से पाप करने की प्रवृत्ति कभी नष्ट नहीं। राजा रहुगण जो है भागवत में, सिंधु सोबिन नरेश का एक राजा है रहुगण, वो अपने कपिल मुनि के पास जा रहे हैं सत्संग करने, पालकी पे जा रहे हैं और 4 कहार में एक कहार बीमार पड़ गया। राजा ने अपने कहारों को आदेश दिया कि भाई एक कहार पकड़ के ले आओ, हमें जाना है। अब कहार गए तो जड़ भरत जी को ही पकड़ लाए। बेचारे बड़े हट्टे कट्टे थे और हट्टे कट्टे के बावजूद भी जब कहार कुछ बोले नहीं, वो डोली उठा के पालकी उठा के चलने लगे। लेकिन कहीं भी छोटे मोटे कीड़े भी देखते थे तो उनको बचाने के लिए वो उछल जाते थे और राजा रघुगण को बार बार पालकी में चोट लगता था उसके सर में। कहारों से उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम लोग अपनी चाल क्यों बिगाड़ ली हो, ठीक से चलो। कहारों ने कहा कि हुजूर हम लोग ठीक चल रहे हैं, ये नया कहार जो आया है उसी की चाल ठीक नहीं, उछल उछल के चलता है। राजा रघुगण ने पहले उनसे कहा कि भाई, हालांकि हट्टे कट्टे थे वो, फिर भी राजा रघुगण व्यंग की बाण मार रहा है। कहता है कि तुम देखने में बड़े दुर्बल हो, लगता है कि सभी कहारों ने तुम्हारे ऊपर ही बोझा दे दिया, डाल दिया है, ठीक से चलो। तो जड़ भरत कुछ बोले नहीं, तो पालकी उठा के चलते ही रहे, लेकिन फिर भी वो उछलना बंद हुई। जहां भी कोई कीड़ा पड़ता था वो फट से उछल जाते थे अपना, और राजा को फिर चोट लगती थी। राजा रघुगण पालकी रोक कर एक बार कहता है उनसे, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो मैं तुम्हें वैसे ही दंड दूंगा जैसे यमराज दंड देते हैं। अब राजा रघुगण वहां बोल पड़े कि राह चलने वालों के लिए है, भार ढोने वालों के लिए है, मैं वो सब हूं ही नहीं। मैं विशुद्ध एक आत्मा हूं, मेरे ऊपर चलने वाले मार्ग चलने वालों के लिए होता है, बोझा ढोने वालों के लिए होता है। ये का शरीर से संपर्क है, आत्मा से संपर्क है। और स्वामी स्वामित्व का भी जो संपर्क है वो शरीर और, जब तक देहाभिमान रहता है तब तक रहता है। देहाभिमान का मतलब होता है कि मैं शरीर हूं। जब तक मैं शरीर हूं तभी तक तुम राजा हो और मैं सेवक हूं, ये भाव बना रहता है। आत्मा लेवल पर ये भाव निकल जाए। राजा रघुगण कहते हैं कि मैं जड़ और उन्मत्त और पिशाच की तरह मैं रहता हूं, तुम मुझे क्या दंड दो? तो मुझे दंड दे के तुम करोगे भी क्या? क्योंकि पीसे हुए को मुझे दंड देना पीसे हुए को पीसने के बराबर। कहने का मतलब यही है कि राजा रघुगण को जब ये बात मालूम पड़ी तो वो जड़ भरत जी के पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, महाराज आप कौन हैं, इस तरह से छिपे हुए हैं? मैं तो जा रहा था सत्संग करने। तब उन्होंने परिचय दिया है। परिचय देने के बाद उन्होंने अपना सब कुछ बताया, फिर प्रश्न उत्तर वहां लंबा चौड़ा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि किसी भी मनुष्य के स्वभाव में प्रवृत्ति पाप करने की समाप्त तब होती है जब वो भक्ति में उतरता है, उसके अंदर परिवर्तन आता है, अदरवाइज परिवर्तन नहीं आ सकता। कहने का मतलब यही है कि गीता में भी भगवान ने कहा है, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। भगवान कहते हैं कि जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और ज्ञान के द्वारा सारे संशय को छिन्न भिन्न कर दिया गया है, ऐसे अंतःकरण को वश में किए हुए साधक के कर्म उसे बांधते नहीं। अर्थात ये कर्मों का फल
जो हम लोग भोगना चाहते हैं, इसी के लिए हमें बंधन में पड़ना पड़ता है, इसी के लिए जन्म पे जन्म और मृत्यु पे मृत्यु प्राप्त होती रहती है। गीता में भगवान ने ये भी कहा है कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र कर्म बंध कर्म लोको यम कर्म बंधन। भगवान कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त, यज्ञ के अलावा जो भी कर्म किया जाता है वही कर्म हमें बांधता है। अर्थात कोई भी शुभ हम कर्म करें, उसके फल को हम यदि ईश्वर को दे देते हैं, उसके फल का त्याग कर देते हैं, तो वह हमें बांधते नहीं। सकाम कर्म निष्काम कर्म में यही अंतर है कि निष्काम कर्म में भी वो कर्म होना चाहिए जिसका फल हो, अर्थात शुभ कर्म का शुभ फल हो। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जैसे मान लीजिए कि दिन भर हम गड्ढा खोदे और फिर उसी को भरे, हम कहेंगे हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, वो कोई कर्म ही नहीं। निष्काम कर्म का मतलब होता है कि उस शुभ कर्म का शुभ फल हो और उस शुभ फल को हम त्याग दें, ईश्वर को दे देते हैं, वो करने को कहा गया, यही निष्काम कर्म योग। सारे शास्त्रों में बस यही समझाया गया है कि तुम अपने मन को किसी तरह से ईश्वर के चिंतन में लगाओ, संसार चिंतन से धीरे धीरे हटा के ईश्वर के चिंतन में लगाओ। अब ये चिंतन में लगेगा कैसे, तो ये आप लोगों को पता ही है, गीता में अर्जुन ने भगवान से कहे हैं, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायरियो सु दुष्करम। मन को बस में करना इतना कठिन है, इतना चंचल मन को कि हवा को बस में करने के बराबर है। भगवान ने इस बात को एडमिट किया है। भगवान ने कहा है, संशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यास न तु कौनते वैराग्य थे। तुम ठीक कहते हो अर्जुन, मन को बस में करना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे मन बस में होता है। जैसे एक तराजू है, एक तराजू के एक पल्ले पर 10 किलो आप सामान रखते हैं, एक पल्ला उठा हुआ है। यदि रोज रोज आप 200 ग्राम 500 ग्राम के हिसाब से भी जो तराजू का पलड़ा में 10 किलो वजन रखा हुआ है, यदि उसमें से उठा उठा के थोड़ा सा हम जो पलड़ा उठा हुआ है उस पर अगर हम रोज रोज रखें, तो 5 किलो से ऊपर जाते ही, जैसे 10 किलो है, 5 किलो तक रखने के बाद 5 किलो से ऊपर जाते ही जो उठा हुआ पलड़ा था वो नीचे आ जाता है। और इसी तरह से अगर हम रोज उठा उठा के रखते रहें तो देखेंगे कि जो पलड़ा उठा हुआ था वो पलड़ा पूरा का पूरा भारी हो जाएगा, और जो पलड़ा पहले से भारी था वो पलड़ा ऊपर उठ जाएगा। अर्थात यदि रोज रोज हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास हमको करना क्या, अभ्यास जिसका मतलब ये हुआ कि जैसे मन को हम 10 मिनट के लिए यदि भगवान में हम लगा रहे हैं, तो वो 10 मिनट हमारा संसार से बैराग हो रहा है, और इस क्रिया को अभ्यास कहते हैं। 10 मिनट के बदले दूसरे दिन अगर 20 मिनट करते हैं तो 20 मिनट ईश्वर में हमारा अनुराग हुआ और संसार से बैराग हुआ। इसी क्रिया को भगवान बढ़ाने को बोल रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ये क्रिया बढ़ाते जाएंगे, ईश्वर में हमारा अनुराग बढ़ता जाएगा और संसार से धीरे धीरे हमारा बैराग घटता जाएगा। क्योंकि जब तक ये क्रिया नहीं होगी तब तक हमारा अभ्यास और बैराग दोनों होगा। यही क्रिया करने को भगवान कह रहे हैं। गीता में भगवान ने यहाँ तक कहा है कि जब ये तुम कर्म करते रहो, जब ये इस तरह का साधना करो, तो थोड़ा अपनी परीक्षा करो, तुम्हारे अंदर ये सब बातें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, और नहीं आ रही हैं तो उनको लाने का प्रयास करो, क्योंकि तुम अपना निरीक्षक खुद हो, इंस्पेक्टर तुम अपना खुद हो। खुद निरीक्षण कर सकते हो कि मेरे अंदर कौन सी चीजें आ रही हैं। यदि कोई चीजें नहीं आ रही हैं तो क्यों नहीं आ रही हैं, इस कारण का पता लगाना चाहिए। जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा पुरस्तु विजितेंद्रिय उचित योगी समलोष्टास्म कांचन। भगवान कहते हैं जब तुम्हारा अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाएगा, जब तुम विकार से रहित हो जाओगे, जितेंद्रिय हो जाओगे, तुम्हारे लिए मिट्टी पत्थर सोना एक समान हो जाएगा, वो भगवत प्राप्त हो गया। तो हमें कुछ प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम अपना जजमेंट खुद कर सकते हैं, ये दूसरा कोई नहीं बता सकता है। ईश्वर बता सकते हैं क्योंकि अंतर्यामी है, कोई साधारण इंसान या कोई इंसान तो बता नहीं सकता है। तो हमें इस चीज को अपने तरह से चेक करना होगा। जैसे गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतित ऋष्यति तदा गंतासी निर्वेदम। वो कहते हैं कि जब तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को पार कर जाएगी तो सुने हुए और सुनने में आने वाले सभी भोगों से बैराग हो जाएगा, यानी स्वर्ग लोक और संसार के सभी भोगों से बैराग हो जाएगा।
तो कहने का मतलब है कि हम जब ईश्वर की तरफ चल रहे हैं तो उसका कुछ लक्षण है, मालूम पड़ता है। पहला ये लक्षण है कि ईश्वर में जैसे ही हमारा अनुराग बढ़ता है, उसी मात्रा में संसार से हमारा वैराग बढ़ता है। विषयों में अरुचि होती जाती है, ईश्वर में रुचि होती जाती है और विषयों में अरुचि होती जाती है। ये शुरुआती लक्षण है। ये अगर नहीं हो रहा है तो स्वयं को चेक करना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है। ये मिथ्या संसार के बारे में भगवान ने कई जगह कहा है, कई बार बताया इस बात को। भगवान ने उद्धव जी से कहा है कि उद्धव, तस्माद सद्वी ध्यानम यथा स्वप्न मनोरथम हित्वा मयि समाधत मनो मद भाव भावितम। भगवान कहते हैं कि उद्धव, ये संसार जो है इंद्रजाल के समान है, माया मूलक है, मिथ्या है। अरे भाई, तुम तो समझदार हो। उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि उद्धव, तुम तो खुद समझदार हो। ये संसार इंद्रजाल के समान है, जादू के समान है, माया मूलक है, मिथ्या है। तुम चारों तरफ से अपने मन को खींच कर मेरे में केवल लगा। यही केवल भगवान कह रहे हैं, यही हमें करना भी। हमें चारों तरफ से जहां जहां हमारा मन लगा हुआ है वहां से खींच के हमें ईश्वर में लगा देना, अर्थात संसार से डाइवर्ट करके ईश्वर में मन को लगा। बाद बाकी सब वैसे ही रहे, बाद बाकी कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। केवल हमारा मन जो संसार में आसक्त है वो हमको ईश्वर में आसक्त कर देना है। भागवत में भगवान ने उद्धव जी से कहा है कि विषयान्ध्याय तश्चिंतम, विषयान्ध्याय तश्चिंतम विषयेषु विसर्जते माम अनुस्मर तश्चिंतम मैं एव प्रविलियते। जो विषयों का बार बार चिंतन करता रहता है उसका मन विषयों में फंस जाता है, और जो मेरे चिंतन में मग्न रहता है उसका मन मुझ में तल्लीन हो जाता है। और एक बात याद रखिए, जिसका हम चिंतन करते हैं उसका गुण दोष हमारे अंदर अपने आप आने लगता है। यदि गोविंद का चिंतन हम करेंगे तो हमारे अंदर गोविंद का सारा गुण अपने आप आने लगेगा, वो देने लगेगा, हमें कुछ करना नहीं। इसी बात को एक जगह और भी बोले हैं, अर्थे है विद्यमान संस्कृति निवृत्ते ध्यायतु विषयान स्वप्ने नर्थागमो यथा। भगवान कहते हैं कि उद्धव, विषयों के सत्य न होने पर भी जो केवल विषयों का चिंतन करता रहता है उसकी जन्म मृत्यु परंपरा कभी निर्मित नहीं होती है। भगवान यह खुद ही संसार को असत्य बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई, जो वस्तु नश्वर है, नष्ट होने वाली है, जिसमें परिणाम होता है, वो सत्य है ही नहीं। सत्य वो है जिसमें परिणाम नहीं होता है, जिसमें केवल दो ही चीज, एक आत्मा और परमात्मा। दो को छोड़कर हर चीजें परिवर्तनशील। अब जैसे थोड़ा आत्मा का पता लगा, आत्मा के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अपने को अगर शरीर भी मानते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा, मेरा हाथ कट गया है, मेरा पैर कट गया है। अगर हम शरीर हैं तो फिर ये मेरा हम क्यों लगाते, मेरा क्यों कहते? इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा के अलावा कोई और तत्व है जो वह मेरा शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, और वही जो है वो मैं, वही मैं कह रहा है कि मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। मतलब अब ये मैं का पता लगेगा कैसे? तो मैं का पता लगाने के लिए जहां मेरा समाप्त हो जाए वही मैं, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा दुकान, मेरा मकान, मेरी स्त्री, मेरी पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा जमीन जगह, सब जहां मेरा समाप्त हो जाए वही मैं हूं। ये आत्मा को पहचानने का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत ये है कि जैसे हम लोग जब गहरी निद्रा में सोते हैं तो इंद्रिय और मन दोनों अपने कारण तत्व में विलीन हो जाते हैं। तो उस समय हमें कौन बताता है कि हम ठीक से सोए हैं? जो बहुत लोग सुबह गहरी नींद में सो के उठते हैं तो कहते हैं आज भाई बड़ी अच्छी नींद आई, मैं सुख से सोया। तो जब इंद्रियां गायब है, मन गायब है, अपने कारण तत्व में दोनों विलीन हो गए हैं, तो हमें ये कौन बता रहा है कि हम आज बड़े अच्छी नींद में सोए? यही आत्मा बताती है। क्योंकि जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में और सुसुप्ति अवस्था में, जागृत अवस्था में और जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं उस अवस्था में, और एकदम गहरी अवस्था में, तीनों अवस्था में जो तुरीय तत्व है, आत्मा जो है, ये हमेशा एक समान रहती है। ये कहीं आती जाती नहीं। ये निकल जाए तब तो फिर हरि बोल हो ही जाए। कहने का मतलब है कि इस जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में और सुसुप्ति अवस्था में, गहरी नींद की अवस्था में भी ये जो तुरीय तत्व जो आत्मा है ये एक समान बनी रहती है।
और यही आत्मा हमें बताती है कि आज मुझे अच्छी नींद आई। इसी के ज्ञान द्वारा हम लोग कहते हैं, क्योंकि इंद्रिय मन टोटल गायब हो जाते हैं। जैसे जब ऑपरेशन के टाइम में एनेस्थीसिया दिया जाता है तो पेशेंट बेहोश हो जाता है, उसकी इंद्रियां मन गायब हो जाती है, इसलिए उसको दर्द नहीं होता। फिर जैसे ही ऑपरेशन हो जाता है, इंद्रिया मन होश में आता है पेशेंट, इंद्रिया मन फिर वापस आ जाती हैं तो उसको दर्द चालू हो जाता है। तो ये इंद्रिया मन के अंदर रिजर्व करने की क्षमता नहीं, ये नहीं बता सकती हैं कि उस दौरान क्या हुआ। जब ये इंद्रिया मन दोनों जब निकल के अपने कारण तत्व में विलीन हो गई हैं, उस दौरान के घटना को ये इंद्रिया मन नहीं बता सकती है, न बता पाती, क्योंकि उनके अंदर वो घटना रिजर्व नहीं रहती। ये घटना केवल आत्मा में रिजर्व रहती है। इसलिए आत्मा बताती है कि आज मुझे अच्छी नींद आई है और अच्छी गहरी नींद आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो तत्व के अलावा ये पूरा संसार ही जो है नश्वर है, यही दोनों तत्व सत्य है। और आत्म तत्व भी है कि देह और गेह, शरीर और शरीर से संबंध जितने चीजें हैं, इंद्रिय मन प्राण बुद्धि शरीर और शरीर से संबंधित जितने चीजें हैं, उनमें हमारी आसक्ति निकल जाए, इसी को आत्मज्ञान कहा जाता है। और तत्व ज्ञान कहा जाता है कि सारी सृष्टि जो है, सारा संसार जो है माया मूलक है, मिथ्या है, केवल वासुदेव श्री कृष्ण ही सत्य हैं। इस बात को जानना ही तत्व से जानना है। तो आत्मज्ञान ये हुआ और तत्व ज्ञान हुआ परमात्मा को जानना। आत्मज्ञान हुआ कि देह और गेह, इन दोनों में हमारी आसक्ति निकल जाए। ये आसक्ति निकल जाने के बाद केवल और केवल विशुद्ध आत्मा ही बचती है। इस तरह से हम आत्मज्ञान का पता कर सकते हैं। और आत्मज्ञान अगर हो गया और अपने आत्म स्वरूप में आप प्रतिष्ठित हो गए, तो भागवत में इसी को मुक्ति कहा गया है। गीता में तो भगवान ने मुक्ति के बारे में कहा है कि योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचित संशयम आत्मवंतम फरी योगस्थ कुरु कर्माण। भगवान ये कहते हैं कि सिद्ध और सिद्धि अवस्था में अगर आप सम में, सम पोजीशन में, सम अवस्था में हैं, ये समत्व ही योग है। और बुद्धि युक्त तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृत तस्मात् दोगायो से योग कर्म सुकौशलम। भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य को समत्व योग में जब आ जाता है, तो ये समत्व योग ही जो है उसके मुक्ति का कारण है। क्योंकि समत्व योग में आया वह पुरुष श्लोक में ही पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। तो आत्मज्ञान जानना बहुत जरूरी है और परमात्म ज्ञान जानना जरूरी है। कि आत्मज्ञान जानने के बाद अब हमारी साधना चलेगी तो हम परमात्मा की तरफ निकट से जल्दी पहुंचे। तो राधे राधे, लोगों को प्रणाम। और कोई प्रश्न हो तो